साथियों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13A अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग, विवाह विच्छेद की कार्रवाइयों में वैकल्पिक अनुतोष। साथियों अभी तक हमने ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स सेक्शन 13(1) सब सेक्शन 2 में विवाह विच्छेद के आधारों को पढ़ा। सेक्शन 13A कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दे रही है और वो विवेकाधीन शक्ति यह है कि जब भी न्यायालय में कोई डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है तो सेक्शन 13A ये कह रहा है कि अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग, विवाह विच्छेद की कार्रवाई में वैकल्पिक अनुतोष, जो अनुतोष मांगा जा रहा है उसे नहीं दिया जा रहा है और उसके विकल्प में एक दूसरा रिलीफ दिया जा रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ हैं, इनमें से किसी एक ने डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की। यदि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट यह उचित समझता है, देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि मैरिज को नहीं तोड़ा जाए, दो पार्टीज के बीच में डाइवोर्स ना हो, क्योंकि डाइवोर्स होना अच्छी बात नहीं है। तो हम अंत तक प्रयास करते हैं कि उनके बीच में डाइवोर्स ना हो। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 13A में कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है और कोर्ट चाहे तो डाइवोर्स ना दे करके उन्हें जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर सकता है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री जारी कर सकता है। लेकिन सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में मैंने आपको 8 ग्राउंड बताए थे, जिनमें से किसी भी एक ग्राउंड पर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन सेक्शन 13A में 3 एक्सेप्शन हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 धारा 13 की उपधारा 1 में 3 आधार ऐसे हैं जिनमें डाइवोर्स मांगने पर डाइवोर्स ही दिया जाएगा। कोर्ट को सेक्शन 13A में डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि डाइवोर्स मांगने पर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर दे। इसके अलावा किसी अदर ग्राउंड पर जो सेक्शन 13(1) में, इसके अलावा जो हमारे 5 ग्राउंड हैं उन पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है, तो सेक्शन 13A में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डाइवोर्स ना दे करके जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर देगा। लेकिन इन 3 ग्राउंड पर डाइवोर्स मांगने पर डाइवोर्स ही दिया जाएगा, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास नहीं की जा सकती। ये 3 ग्राउंड है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के, ग्राउंड नंबर 2, 6 एंड 7। सेकंड में कन्वर्जन है, यदि एक पार्टी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और उस ग्राउंड पर, कन्वर्जन के ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल होती है तो उसे डाइवोर्स दिया जाएगा, जुडिशियल सेपरेशन नहीं दिया जा सकता। उसी तरीके से यदि एक पक्ष ने रिनाउंस द वर्ल्ड, संसार से संन्यास ले लिया है, सन्यासी हो गया है या सन्यासी हो गई है, तो उस स्थिति में डाइवोर्स मांगने पर डाइवोर्स दिया जाएगा, जुडिशियल सेपरेशन नहीं दिया जा सकता। और उसी तरीके से 7th ग्राउंड मिसिंग फॉर 7 ईयर, दोनों में से कोई एक जब 7 वर्ष से लापता है तो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स मांगने पर डाइवोर्स दिया जाएगा, अल्टरनेटिव रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो इसके ये 3 ही एक्सेप्शन है, धर्म परिवर्तन, संसार से संन्यास और 7 वर्ष से लापता होने के आधार पर यदि डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की गई है तो उन पर डाइवोर्स ही दिया जाएगा, कोई अल्टरनेटिव रिलीफ नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। जैसा कि मैंने आपको कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में बताया था, जब आप प्रेम से साथ नहीं रह सकते तो प्रेम से अलग हो जाइए, प्रेम से अलग हो सकते हैं। और ये जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है।
उसके लिए 3 बातें उन्हें प्रूव करनी होती है। दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। विवाह के दोनों पक्षकार पिछले 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टूगेदर, वो आपस में साथ साथ नहीं रह सकते। दे हैव म्यूचुअली एग्रीड टू लिव सेपरेटली, उन्होंने आपस में मिलकर के तय किया है, पारस्परिक सहमति से अलग होने का प्रस्ताव ले लिया है, अलग होने का निश्चय कर लिया है। तो जब इन 3 बातों को साबित कर दिया जाता है तो सेक्शन 13B में डाइवोर्स की पिटीशन कोर्ट के सामने अप्लाई कर दी जाती है और कोर्ट उसे 6 मंथ के होल्ड पर रखता है कि भाई यदि 6 महीने तक, क्यों, क्योंकि यहाँ भी हम उन्हें अभी एक चांस दे रहे हैं कि भाई कभी कभी जल्दबाजी में आकर के, गुस्से में आकर के दोनों ने तय कर लिया कि हम डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ले लें, तो उनकी जो डाइवोर्स की पिटीशन है उसे 6 महीने तक होल्ड पर रखा जाएगा और 6 महीने के बाद यदि विद इन 6 मंथ ऐसी पिटीशन को विड्रॉ नहीं किया जाता है तो 6 महीने के बाद उनको डाइवोर्स दे दिया जाता है। इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो कंसेंट है ये विड्रॉ की जा सकती है, क्या सहमति को वापस लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक केस है शर्मिष्ठा वर्सेज ओम प्रकाश। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कंसेंट कैन बी विड्रॉ, यानी कि सहमति को देने के बाद वापस भी लिया जा सकता है। और जहां तक डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में कंसेंट का सवाल है, कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कोल्यूजन, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सहमति है ये स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, इसमें कोई दुर्लभ संधि नहीं होनी चाहिए, कोई असम्यक असर नहीं होना चाहिए, सहमति धोखे से नहीं ली जानी चाहिए, सहमति में कोर्जन, प्रपीड़न नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सेक्शन 13B में जो कंसेंट ली जा रही है ऐसी कंसेंट स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब इसमें सेक्शन 13B में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब दोनों पार्टी मिलकर के डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं तो सेक्शन 13B में एक अवधि दी हुई है कि भाई 6 मंथ तक हम उन्हें डाइवोर्स की डिग्री इश्यू नहीं करते, उनके फेवर में 6 मंथ पर वो एक तरीके से उस पिटीशन को होल्ड पर रखा जाता है और यदि विद इन 6 मंथ उस पिटीशन को विड्रॉ नहीं किया जाता है तो आफ्टर 6 मंथ हम उन्हें डाइवोर्स की डिग्री दे देते हैं। तो ये जो 6 मंथ का पीरियड है, क्या ये पीरियड मैंडेटरी पीरियड है? इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक केस है अमरदीप वर्सेज हरवीन कौर। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द पीरियड मेंशन अंडर सेक्शन 13B पैरा 2 इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डायरेक्टरी, यानी कि ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। यदि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये उचित समझता है तो विद इन 6 मंथ में भी डिग्री पास की जा सकती है सेक्शन 13B में। तो ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा याद रखनी है कि 6 मंथ से पहले भी सेक्शन 13B में डाइवोर्स की डिग्री दी जा सकती है। यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी डिग्री जारी कर दी जानी चाहिए, तो फिर कोर्ट सेक्शन 13B में विद इन 6 मंथ भी डाइवोर्स की डिग्री जारी कर सकता है। सेक्शन 14, नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। इसे यानी कि विवाह के 1 साल के अंदर
डाइवोर्स की कोई पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती। हिंदू मैरिज एक्ट में इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि मैरिज होने के विद इन 1 ईयर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी। इसे फेयर ट्रायल रूल के रूप में भी जाना जाता है। रिजू विचारण का नियम। इसका लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ दो पक्ष जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को जानने समझने में इतना वक्त तो लगता ही है। यदि उन्हें बिल्कुल मैरिज होने के तुरंत बाद यदि ये ऑप्शन मिल जाए तो वो जल्दबाजी में इस तरीके का कदम उठा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा उन्हें टाइम दिया जाना चाहिए। आपस में एक दूसरे को जानने का समझने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए सेक्शन 14 में नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, विवाह के 1 साल के अंदर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसके भी 2 एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पिटिशनर, सेकंड एक्सेप्शनल depravity on the part of the respondent. फर्स्ट, पिटिशनर के साथ पिटिशनर को असाधारण कष्ट पहुंचाया जा रहा है। यानी कि यदि पिटिशनर को रिलीफ जल्दी नहीं दिया गया तो हो सकता है पिटिशनर के लिए इंजूरियस फॉर हेल्थ हो जाए या उसका रहना वहां बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर सेक्शन 14 में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। और दूसरी स्थिति में ये जो दूसरा पक्ष है ये इसकी असाधारण दुराचारता, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना ज्यादा दुराचारी है कि यदि उसे मौका नहीं दिया गया तो हो सकता है कि फिर मौका देने की जरूरत ही ना पड़े। तो इन 2 केसेस में सेक्शन 14 फेयर ट्रायल रूल ये कहता है कि नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, विवाह के 1 साल के अंदर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इन 2 परिस्थितियों में डाइवोर्स की पिटीशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज भी फाइल की जा सकती है। तो इस तरीके से इसे फेयर ट्रायल रूल भी कहा जाता है। तो सेक्शन 13A, 13B एंड 14 फेयर ट्रायल रूल को हमने डिस्कस किया। नमस्कार, जय हिंद।